गोरू चपड़े पुनीलू गोरू चपड़े दूरे दीप छान तेरे लाल कपड़े लाल धारियाँ पुनीलू लाल धारियाँ नक्के तेरे कोका कन्ने तेरे बालियाँ। वक्त अच्छा हो तो दुनिया अपनी है, वक्त अच्छा ना हो तो कोई किसी का नहीं है। आप पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने ये सिंगिंग की दुनिया में सफ़र कब से शुरू किया? खासकर से मेरे स्कूलिंग से मेरा जो सिंगिंग का जो है एक शौक़ रहा और मुझे प्लेटफॉर्म मिलते रहे। छोड़ दिया हो जाने मेरे हानियाँ खुल गए बाल बंगा टूटी जानियाँ। तो ये फीमेल सिंगर आपके यहाँ इसी धरती की सोनाली जी जो भुमागी जी की बेटी हैं, उनने मेरे साथ ये किया हुआ है। जो लाइन मैंने गाई उनकी लाइन है कि आप स्ट्रगल करो, अपनी पोजीशन बनाओ, क्योंकि आज लोग पोजीशन को सल्यूट करते हैं, अदरवाइज बहुत सच्चे प्यार भी मैंने जो ना ब्रेकअप होते देखा है। हाथ ना मिलाते तो क्या करते, गम के आंसू ना बहाते तो क्या करते, उसने मांगी थी हमसे रोशनी हम खुद को ना जलाते तो क्या करते। सर रियलिटी ना हो तो लिख ही नहीं सकता आदमी, जहाँ तक चाहे मेरी हो चाहे मैं किसी की स्टोरी पे लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी है तो रियलिटी पे लिखा जाता है। और खासकर मैं अपनी बात बताऊँगा, मैं किसी की नहीं कहूँगा। उधमपुर जिला के तहसील मोंगरी के दमनोत पंचायत के संखपाल देवस्थान में 2 दिवसीय मेले का आज समापन हो रहा है और यहाँ पर मुख्य मेहमानों के साथ साथ आज जो डोगरी गायक हैं और जिनकी इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। चेहरा आपने पहचान लिया होगा, जीवन पहाड़ी जी। इनसे आज खास मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है द स्टॉन्च बॉयज़ की टीम को। इनसे हम पूरा सफ़र के बारे में भी जानेंगे और अंत में इस लोकेशन का यानी खोरगली हिल स्टेशन देवस्थान का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इनका, वो भी इनसे ज़रूर जो है वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं द स्टंट्स अपना जो चैनल है आपका बड़ा मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस नाचीज़ को अपना समय निकाल के बात करने का मौका दिया जी। तो मैं सबसे पहले राजा शंखपाल की इस पावन धरती पे आया हूँ, तो उनको मेरी ओर से कोटि कोटि नमन कि मैं आज जो भी हूँ तो बस उनकी दया से हूँ। तो मुझे हमेशा उनके चरणों में मेरा घर है और सुबह शाम जो है उनका हम ज़रूर नाम लेते हैं और बस उन्हीं की जो आज दया है जो हम छोटा मोटा करते हैं। जी। तो बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन आपको देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने ये सिंगिंग की दुनिया में सफ़र कब से शुरू किया और आज आप इस पयाम तक पहुँचे हैं, ये पूरा हमें बताएं। सर मैंने अपना बचपन से ही छोटा मोटा गाने का शौक़ रखता था। खासकर से मेरे स्कूलिंग से मेरा जो सिंगिंग का जो है एक शौक़ रहा और मुझे प्लेटफॉर्म मिलते रहे और धीरे धीरे सर मैंने एक प्रयास किया। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो बनी के थे वो मुझे मिले, फारूक परदेसी जी उनका नाम है, और मुझे अपने साथ ले गए और मेरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह स्टूडियो में करवा के तो हिमाचल शूट वगैरह करा। तो बहुत से एल्बम मेरे 2010 के बाद 15 तक मेरे एल्बम आते रहे। तब ये सोशल मीडिया तो नहीं था, बट ये कैसेट का दौर था। बस आज तो वो स्क्रैचें लगी तो ख़त्म हो गए, बट ये है कि वो यादें, वो दौर मुझे अभी भी याद हैं। और मैं अपने जितने भी उस टाइम के भी व्यूवर्स और आज का भी जो व्यूवर्स हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस नाचीज़ को इतना ढेर सारा जो प्यार दिया जी। और कौन सा आपका पहला प्रोजेक्ट था और उसकी कुछ जो चंद लाइनें हैं आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था उस कैसेट का नाम था मम तो खोल जंदरे, और वो कैसेट के दौर की बात है, यूट्यूब का तो बाद में स्टार्ट हुआ। तो वो अगर आप चाहो तो मैं उसको गुनगुना के भी एक लाइन में आपको बता दूं। उस कैसेट का ही नाम था, पूरी 8 गीत होते थे उस कैसेट के, तो मैं पहले गीत की तो उस 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा। ओ हका लांदा तेरा दिलदार मम तो खोल जंदरे, ओ बड़ी पीती ठेके दी शराब खुलने ना जे जंदरे, ओ हका लांदा तेरा दिलदार मम तो खोल जंदरे, ओ चली जाया होर दूर पार खुलने ना जे जंदरे। क्या बात है। अभी हाल ही में आपका एक जो प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ है, बहुत ढेर सारा प्यार दर्शकों की ओर से मिल रहा है, मिलियन अभी होने वाला है, 6-7 लाख कुछ है।
कोके, जी जी उसकी भी कुछ चंद लाइनें आप दोहराना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाऊंगा। और ये भी मैं बता दूं कि ये भी मेरी पहली एल्बम का एक सॉन्ग था जोल पकिया, जिसकी कंपोजिशन को मुझे लोगों की डिमांड पर मुझे थोड़ा रिजनेट करके तो मैंने उसको कोशिश किया, मेरा प्रयास जो जो अभी रहा है। ट्रेंडिंग में रील्स पे हैं वो आप जी जी वो कोके मेरे सॉन्ग का टाइटल था। लाल धारियाँ वो नीलू लाल धारियाँ, नक्के तेरे कोका कन्ने तेरे बालियाँ, लाल धारियाँ वो नीलू लाल धारियाँ, नक्के तेरे कोका कन्ने तेरे बालियाँ, छोड़ दिया हो जाने मेरे हानियाँ, खुल गए बाल बंगा टूटी जानियाँ। तो ये फीमेल सिंगर आपके यहाँ इसी धरती की सोनाली जी जो भुमागी जी की बेटी हैं, उनने मेरे साथ ये किया हुआ है। जो लाइन मैंने गाई उनकी लाइन है, छोड़ दिया हो जाने मेरे हानियाँ, खुल गए बाल बंगा टूटी जानियाँ, गोरू चपड़े पुनीलू गोरू चपड़े, दूरे दीप छान तेरे लाल कपड़े, गोरू चारने हुन गोरू चारने, चली जाया हुन कजो दिल जालने। क्या बात है, इस सुरीली आवाज़ से आप दर्शकों का मन मोहित करते हैं। और इसी तरह से आज भी इन्होंने खोरगली के संखपाल देवस्थान में दर्शकों का मन मोहित किया है अपनी सुरीली आवाज़ से। जीवन जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सोशल मीडिया जब से इन्वेंट आया या फिर हम कहेंगे कि ट्रेंडिंग में आया है, तो कितना हमारी मातृभाषा डोगरी को एक प्लेटफॉर्म मिला है, किस तरह से हमारी माँ बोली डोगरी के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आपको सच बताऊं, एक दौर ऐसा था कि जिस दौर से मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो किसी महफिल के अंदर हम गाते थे तो हमारे गानों को तो नेगलेक्ट किया जाता था, लोग नहीं सुनते थे, मजाक करते थे। बट हमने हिम्मत नहीं हारी, हम धीरे धीरे उस वक्त भी काम कर रहे थे जब पंजाबी गीतों का बहुत बड़ा दौर था, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने कोशिश की। और आज जो भी है उस मेहनत का फल है। और जो मेरे ऑडियंस हैं वो नेक्स्ट टू गॉड हैं, को जो इतना प्यार देते हैं, और उनके प्यार से आज मैं कहूँगा कि जम्मू रीजन के अंदर ना एक धमाल मची हुई है, एक से एक डोगरी जो गीत आ रहा है। और मुझे तो इतनी खुशी होती है कि आज हर गांव के अंदर एक अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट जो मिल रहा है, तो ये सारा लोगों का कारण है जिन्हें इस ट्रेंड को अपनाया, और हमने सिर्फ कोशिश की है सर। आपकी कोशिश नहीं ये चार चांद लगाए हैं। लोकल स्तर पर इस तरह के मेलों का आयोजन जो होता है, किस तरह से अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को भी एक आप कह सकते हैं कि एक प्रिजर्वेशन रहती है, बचा के रखते हैं इस तरह के जो अवसर है, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, क्या संदेश रहेगा? सर, सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में जिस तरह ये मेलों का आयोजन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट है। वो क्यों? क्योंकि आज हमें घर बैठे स्टेज मिल रही है। सर, हमारा वक्त एक ऐसा होता था स्टेज नहीं मिलती थी। और मैं आपको बता दूं कि 2017 में मुझे नेशनल जाने का मौका मिला अपने जम्मू कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। और आपके डीडीसी अपने जसवीर जी ये स्पीच में थे, और हम इकट्ठे एक ही उस प्रोग्राम में थे। मेरा गायकी में था और उनका स्पीच में था। हाँ हाँ बिल्कुल। और हम जो सर वहाँ गए तो जब मुझे इतनी बड़ी स्टेज देखी थी, मैंने कभी देखी नहीं, मेरी टांगें कांप रही थी। और सच कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 10 मिनट तक ना मुझे वो शिवरिंग थी। बट 10 मिनट के बाद जब हमने स्टेज आंखें बंद करके हमने चलाई, उसके बाद जो स्टेज का ना मुझे डर थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। तो आज वो इस छोटे छोटे बच्चों को स्टेज में मैं देख रहा था, कितने टैलेंटेड बच्चे, इनके अंदर टैलेंट कूट के भरा हुआ है। और जो यहाँ के लोकल जो टीचर्स, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि कितनी मेहनत से उन्हें अपने स्कूलों में ये रंगारंग जो प्रोग्राम बच्चों से करवाए, और आज उन्होंने बिल्कुल मैं कहता हूँ फ्री माइंड हो गए जो है यहाँ अपना प्रोग्राम दिया। तो ये जो आप मेले करवा रहे हैं सर, जो ये लोकल जो मेला, ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। जो ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है सर, ये तो घर बैठे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या है। ये सोशल मीडिया को हम सल्यूट करते हैं, और इस कमेटी को सल्यूट करते हैं कि जो इस तरह के रंगारंग जो अपने गांव के अंदर मेले का आयोजन कर रहे हैं। पेशे से आप शिक्षक हैं, ये जो आप लिरिक्स लिखते हैं, आप राइटर भी खुद हैं? जी, कोशिश करते हैं। तो ये हम कहें कि इमेजिनरी है या फिर रियलिटी बेस्ड?
सच कहूँ तो किसी ने कहा था कि दर्द से हाथ ना मिलाते तो क्या करते, गम के आंसू ना बहाते तो क्या करते, उसने मांगी थी हमसे रोशनी, हम खुद को ना जलाते तो क्या करते। सर रियलिटी ना हो तो लिख ही नहीं सकता आदमी, जहाँ तक चाहे मेरी हो चाहे मैं किसी की स्टोरी पे लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी है तो रियलिटी पे लिखा जाता है। और खासकर मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं किसी की नहीं कहूँगा। मौसम है, बहार है, बस ये प्यार की बातें हैं। बस इसी तरीके से हमें कोई टॉपिक मिलता है तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ हिडन स्टोरीज में इसके कुछ लाइफ जो आप बहरहाल दर्शकों तक देखिए, मैं दर्शकों को तो ज़्यादा कुछ ना बताऊंगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वक्त अच्छा हो तो दुनिया अपनी है, वक्त अच्छा ना हो तो कोई किसी का नहीं है। तो मेरा स्टोरी में हमेशा, मेरे गीतों में ये चीज़ हमेशा आपने देखी होगी कि मेरी कोशिश यही रहती है कि इसको नेगेटिव तरीके से कोई नहीं ले। मेरा एक पॉजिटिव हमेशा एक मैसेज रहता है कि आप स्ट्रगल करो, अपनी पोजीशन बनाओ, क्योंकि आज लोग पोजीशन को सल्यूट करते हैं, अदरवाइज बहुत बहुत सच्चे प्यार भी मैंने जो ना ब्रेकअप होते देखा है। मैं बस यही बहुत कहूँगा। बड़ी बात कही है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और ये सुरीली आवाज़ जो है आज इनके साथ, इस व्यक्तित्व के साथ, इस पर्सनैलिटी के साथ 1 to 1 बात करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद संकपाल जी की ये सबसे बड़ी कृपा थी। और अंत में आज का एक्सपीरियंस भी जीवन जी से जानना बहुत ज़रूरी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आप सुबह 10 बजे यहाँ आए थे, रास्ता कैसा था? यहाँ का वातावरण हम बात करें तो ये किस तरह का है? जो दर्शक यहाँ पे आना चाहते हैं, पर्यटक हों या फिर अन्य लोग हों, किसी भी जगह से ये हमें इंटरव्यू देख रहे हैं हमारा, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर उनके लिए मैं कहूँगा कि वक्त नूरी को नूर कर देता है, थोड़े से ज़ख्म को नसूर कर देता है। कौन चाहता आपसे दूर रहना, पर वक्त इंसान को मजबूर कर देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सर हमें कोई प्रोग्राम की इनवाइट होती है ना, हमसे रहा नहीं जाता, और हम तो चाहते हैं अभी भी आपके बीच रहें, जिस तरह का आपका प्यार मिला, लेकिन वक्त वही मैं कह रहा हूँ कि मजबूर कर देता है। सर रास्ते में एक उत्साह था हमारा कि हम एक नई जगह जा रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और सच में जैसे हम यहाँ पहुँचे इतना वेलकम हमारा किया कि हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हम पूरी कमेटी का, पूरी इन लोगों का जो हम थैंकफुल हैं सर कि इतना प्यार मिला है। इस नाचीज़ की तो औकात नहीं है इतना प्यार इसको मिले कहीं। बट मैं अपनी तरफ से मैं मैसेज दूंगा, जो भी मेरे आर्टिस्ट हैं, जो भी लोग जिनके अंदर टैलेंट है, अगर आप अपने टैलेंट की कदर करो, अपने टैलेंट को बचा के रखोगे तो इसी तरह प्यार मिलता रहेगा। और मैं पूरी कमेटी का बड़ा मशकूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने इतना प्यार मेरे को दिया, और मुझे हमेशा ये प्यार याद रहेगा। बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे डुग्गर की ऐसी पहचान, शायद जिनका तारुफ करवाना, जिनकी इंट्रोडक्शन करवाना हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका चेहरा, इनकी आवाज़ आपने सुनी होगी। और यही वजह है कि आज जीवन पहाड़ी जी को हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक बच्चे तक इनकी आवाज़ जो है वो पहुंचती है। हम आशा करते हैं कि माँ बोली डोगरी के लिए ये इसी तरह काम करते रहें, और माँ बोली डोगरी को ना केवल जम्मू कश्मीर में, ना केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह रिप्रेजेंट करते रहें। बने रहिए द स्टॉन्च वॉइस के लिए। धन्यवाद।